हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस परफेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो फ्रॉम का हिंदी से होता है। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी हम लोग से के लिए दो और प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं, विद और बाय। विद और बाय का प्रयोग भी से के लिए किया जाता है, लेकिन सभी के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि कब से के लिए हम लोग को बाय का प्रयोग करना है, कब विद का और कब फ्रॉम का। तो वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। अगर इससे पहले आप लोगों ने विद और बाय का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलिए सीखते हैं फ्रॉम का यूज़। तो इसका पहला रूल है किसी स्थान से अलग होने का भाव। जब भी किसी का किसी स्थान से अलग होने का बोध होता है तो हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे राम पटना से आ रहा है, इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं स्थान छोड़ने का बोध हो रहा है। पटना एक स्थान है और राम पटना को छोड़कर आ रहा है, तो इसका हो जाएगा राम इज़ कमिंग फ्रॉम पटना। वे लोग दिल्ली से आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। दे केम फ्रॉम दिल्ली। चलिए अगला रूल देखते हैं। किसी कारण से, बहुत छोटा सा रूल है, तो इस रूल को हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह कैंसर से मर गया, तो उसके मरने का क्या कारण है? कैंसर। किस कारण वो मरा? कैंसर के कारण। तो यहाँ फ्रॉम का यूज़ होगा, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं। श्याम बुखार से पीड़ित है। श्याम किस कारण पीड़ित है? बुखार के कारण। इसका हो जाएगा श्याम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए अगला रूल देखते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने का बोध। जिस भी हिंदी वाक्य में से आता है और उस से किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने का बोध होता है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे वह दूध से पनीर बनाता है, इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं से आया है और इस से एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने का बोध हो रहा है, दूध से पनीर बनाने का बोध। तो इस सेंटेंस में फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा ही मेक्स चीज़ फ्रॉम मिल्क। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह मिट्टी से ईंट बनाता है, इस सेंटेंस में भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने का बोध हो रहा है, मिट्टी से ईंट बनाने का बोध। ही मेक्स अ ब्रिक फ्रॉम क्ले। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। फ्रेंड्स, क्या ये सेंटेंस सही है? दिस हाउस इज़ मेड फ्रॉम ब्रिक्स। क्या इस सेंटेंस में फ्रॉम का यूज़ होगा? हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु बनाने का बोध हुआ है, ईंट से घर बनाने का बोध। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। क्यों होगा, आइए बढ़िया से समझते हैं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे दो कंडीशन ध्यान रखना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के बोध में यदि उस वस्तु का फॉर्म यानी कि रूप बदल जाए तो हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और यदि उस वस्तु का फॉर्म यानी कि रूप नहीं बदले तो हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही मेक्स चीज़ फ्रॉम मिल्क, वह दूध से पनीर बनाता है। ये वही सेंटेंस है जो हम लोग कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिए थे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूध जो है पनीर बनने के बाद अपना रूप को बदल लेता है। पहले वो तरल रहता है, लेकिन पनीर बनने के बाद वो ठोस हो जाता है, इसलिए इस सेंटेंस में फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। ही मेक्स ब्रिक्स फ्रॉम क्ले, वह मिट्टी से ईंटें बनाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मिट्टी जो है ईंट बनने के बाद उसका रूप बदल जाता है, ईंट बनने के बाद वो बहुत ठोस हो जाता है। चलिए वो ऑफ का एग्जाम्पल देखते हैं। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, यह घर ईंट का बना हुआ है। इस सेंटेंस को जो है कुछ लोग यह घर ईंट से बना हुआ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं ईंट का घर बनने के बाद भी उसका फॉर्म नहीं बदलता है, वो उसी फॉर्म में रहता है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ईंट का दीवार बनने के बाद भी ईंट उसी फॉर्म में है, इसीलिए सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग हुआ है। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।